नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र पांडे। सबके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या। देश का सबसे पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दावे और रखरखाव तक का प्राविधान है। 1955 में पहला संशोधन हुआ और 1955 में ही नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बन गया। इसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दे दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें एक नया संशोधन हुआ। केंद्रीय वक्फ परिषद क्या है? यह परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है। परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्राविधान के मुताबिक गठन किया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली और वक्फ प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय रूप से स्थापित किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य के वक्फ बोर्डों को सलाह देने के अधिकार से परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता था। वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति कितनी है? वैसे तो भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। कोई भी वक्फ बोर्ड, कोई भी समुदाय इतना संपत्ति नहीं रखा है जितना वक्फ बोर्ड भारत में रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। साल 2009 में यह ज़मीन 4 लाख एकड़ थी। इसमें अधिकांश मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। क्या विवाद है वक्फ बोर्ड पर? इसको जानते हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम के सेक्शन 40 पर भाष्यड़ी। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की शक्ति मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वह खुद से जांच कर सकती है और वक्फ का होने का दावा पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ की घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ की रहती है। इस वजह से कई विवाद सामने आए। अब सरकार ऐसे ही विवादों से बचने की खातिर संशोधन विधेयक लेकर आई है। विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रमुख विवाद क्या क्या है? 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ का होने का दावा ठोक दिया। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद, इस पर 1950 से वक्फ बोर्ड संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलकाता के टालीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी बिंडसर होटल की भी वक्फ की भूमि पर होने का दावा है। सरकार और विपक्ष में तर्क क्या क्या है? सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़े मौजूद विधेयक हैं। इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित
स्वायत्तता प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि वह बोर्ड बार्डों पर माफियाओं का कब्जा है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया, इसके मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के कल्याण होगा। ओवैसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया है तथा कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बता दिया। तो वहीं मायावती ने कहा कि संकीर्ण राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय धर्म सरकार निभाए। इतनी संपत्ति होने के बाद वक्फ बोर्ड के जो मुखिया हैं वो बेनामी संपत्तियों को वक्फ का बता रहे हैं, जबकि सरकार नहीं चाहती है कि सारी बेनामी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हों। वक्फ बोर्ड के बढ़ते हुए पंख को काटने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है और वाकई में ये पंख कटना चाहिए। सबकी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो मंदिरों और मस्जिदों की छोड़ो, बाकी जो बेनामी संपत्तियां हैं या जो लावारिस हैं वो मुगल कालीन बताकर वक्फ बोर्ड उसको हथिया सकती है। इसमें बहुत सारे चेंजिंग की आवश्यकता है और इस पर एक ईमेल के थ्रू सबसे राय मांगी गई कि क्या इसके संशोधन की आवश्यकता है, क्या वक्फ बोर्ड को संशोधित किया जाना चाहिए। तो इस पर 2 करोड़ से ज़्यादा ईमेल पॉजिटिव आए हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जो ये कानूनी प्रक्रिया है इसको बदली जाए और वक्फ पे बेलगाम संपत्ति का मालिकाना हक वो सरकार को मिले। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए न्यूज़ के साथ। देखते रहिए द पॉलिटिकल टॉक और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।